जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों को। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे पहली खबर आ रही है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत आज नियुक्ति पत्र बांटे, युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का भरोसा दिया। शासन ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य करने का नया सख्त निर्देश जारी किया है। अगली खबर गोरखपुर। सीएम योगी ने जनता दरबार में पीड़ितों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर निस्तारण के आदेश दिए। जिले में नए खाद कारखाने को विस्तार को लेकर कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक में नई कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। अगली खबर वाराणसी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप काशी में नमो घाट के अगले चरण का लोकार्पण आज शाम किया जाएगा। गंगा विलास क्रूज के नए सफर की शुरुआत हुई, जिससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने वाला है। इसी के साथ अगली खबर आ रही है अयोध्या से। राम मंदिर के श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नए एग्जिट रूट का निर्माण कल पूरा कर लिया है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के अभियान के तहत आज 500 नई सोलर लाइटों का ग्रिड से जुड़ाव किया गया। अगली खबर प्रयागराज से। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर कल मुख्य सचिव ने रिवर फ्रंट के कार्यों का निरीक्षण किया, काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए नए कानून पर संतोष व्यक्त किया। अगली खबर गाजीपुर से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आज से तेज कर दी गई है। अगली खबर आजमगढ़ से आ रही है। जिले के नए विश्वविद्यालय में कल से शुरू हो रहे शोध कार्यों के लिए विशेष बजट आवंटन की घोषणा की गई है। अगली खबर इसी के साथ कुशीनगर से आ रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई उड़ानों को लेकर कल विमानन मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी। अगली खबर जौनपुर से है। स्थानीय हस्तशिल्प को एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए आज नए पोर्टल की शुरुआत हुई। अगली खबर मिर्जापुर से आ रही है। विद्या कॉरिडोर के अंतिम चरण का कार्यकाल पूरा हुआ, अब श्रद्धालुओं को 50 फीट चौड़े परिक्रमा पथ की सुविधा मिलेगी। अगली खबर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। जेल एयरपोर्ट के रनवे का कल सफल ट्रायल हुआ, साल के अंत तक कॉमर्शियल उड़ानें शुरू होने का रास्ता साफ। डेटा सेंटर हब के रूप में उभरते नोएडा में आज 2 बड़ी टेक कंपनियों के निवेश की आधिकारिक घोषणा की। अगली खबर देख लेते हैं गाजियाबाद से आ रही है। रैपिड रेल RRTS के अगले खंड का कल सफर परीक्षण किया गया, जो जल्द ही आम जनता के लिए खुलेगा। अगली खबर मेरठ से आ रही है। खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए कल शासन ने अतिरिक्त फंड जारी किया। अगली खबर आगरा से आ रही है। ताज नगरी में मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का काम आज सुबह से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। अगली खबर मथुरा से। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर स्थानीय व्यापारियों और प्रशासन के बीच कल सकारात्मक वार्ता संपन्न हुई। अगली खबर अलीगढ़ से। डिफेंस कॉरिडोर में कल एक नई डिफेंस यूनिट का भूमि पूजन हुआ, जिससे हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगली खबर देख लेते हैं सहारनपुर से। लकड़ी नक्काशी उद्योग के लिए आज नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिससे निर्यात में आसानी हो। अगली खबर बरेली से है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बरेली के प्रमुख चौराहों पर कल ITMS सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। अगली खबर मुरादाबाद से। पीतल उद्योग को बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए आज नए सब स्टेशन आधारशिला रखी गई। अगली खबर बुलंदशहर से। खुर्जा के पोल्ट्री उद्योग के लिए कल सरकार ने नई गैस पाइपलाइन योजना को मंजूरी दे दी है। अगली खबर झांसी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे सौर ऊर्जा पार्क लगाने के लिए आज बड़ी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। अगली खबर बांदा से। कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए कल नई नीति जारी हुई। अगली खबर चित्रकूट से। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल शाम रानीपुर टाइगर रिजर्व में सफारी के नए रूट का उद्घाटन किया गया। अगली खबर हमीरपुर से। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज जिले के 500 किसानों को विशेष परीक्षण किट बांटी गई। अगली खबर महोबा से। पेयजल संकट दूर करने के लिए हर घर जल योजना के तहत कल 20 नए गांवों में पानी की सप्लाई शुरू हुई। अगली खबर जालौन जिले से है। जिले में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आज विशेष स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया। अगली खबर ललितपुर से। ड्रग पार्क के निर्माण के लिए कल शासन ने पर्यावरण
क्लियरेंस मिलने की पुष्टि की काम में तेजी आएगी। अगली खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल का काम आज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। शहर को जाम से राहत मिलेगी। अगली खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। दुधवा नेशनल पार्क में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कल नई गाइडलाइन जारी की गई। अगली खबर हरदोई से आ रही है। मेगा टेक्सटाइल पार्क की जमीन की पैमाइश आज राजस्व विभाग की टीम ने पूरी कर ली है। अगली खबर सीतापुर जिले से आ रही है। नेमिसराय धाम के विकास के लिए कल मुख्यमंत्री ने विशेष बोर्ड के गठन को अंतिम मंजूरी दी। अगली खबर उन्नाव से आ रही है। लेदर क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कल नए ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रायल रन शुरू किया गया। अगली खबर रायबरेली से है। एम्स रायबरेली में कल से नई सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की गई। अगली खबर अमेठी जिले से है। कोरबा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कल नई खेप के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया। स्थानीय यूनिट सक्रिय। अगली खबर गोंडा। महिला स्वयं सहायता समूहों को आज बैंक लिंकेज के माध्यम से करोड़ों का ऋण वितरित किया जाएगा। अगली खबर बहराइच से। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कल नई पुलिस चौकियों का खाका तैयार किया गया। अगली खबर बस्ती से। चीनी मिलों के पेराई सत्र को लेकर कल गन्ना विभाग ने किसानों के बकाया भुगतान का नया शेड्यूल जारी किया। अगली खबर देवरिया से। मेडिकल कॉलेज में नई सिटी स्कैन मशीन का कल उद्घाटन हुआ। अब मरीजों को बाहर नहीं जाना होगा। अगली खबर मऊ से। बुनकर बिजली बिल माफी योजना के तहत आज जिले के हजारों बुनकरों के रजिस्ट्रेशन पूरे हुए। अगली खबर सुल्तानपुर से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे नए औद्योगिक हब के लिए कल भूमि चिन्हित करने का काम पूरा हुआ। अगली खबर प्रतापगढ़ से। आंवला प्रोसेसिंग यूनिट के विस्तार के लिए आज निजी निवेशकों के साथ एमओयू साइन किया गया। अगली खबर फतेहपुर से। खेत तालाब योजना के तहत कल 100 नए तालाबों की खुदाई का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। अगली खबर मैनपुरी से। सैनिक स्कूल में नई खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कल खेल मंत्रालय ने फंड आवंटित किया। अगली खबर एटा से। घुंघरू और घंटी उद्योग की जीआई टैग मिलने के बाद आज पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेप रवाना हुई। अगली खबर कासगंज से आ रही है। गंगा कटान रोकने के लिए कल सिंचाई विभाग ने नई सुरक्षा दीवार के निर्माण का टेंडर जारी किया। अगली खबर फिरोजाबाद से। कांच उद्योग में ऊर्जा की बचत के लिए कल नई तकनीक वाली भट्टियों का प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ इटावा जिले से खबर आ रही है। लॉयन सफारी में नए शावकों के आगमन के साथ कल पर्यटकों के लिए विशेष दीर्घा खोली गई। अगली खबर कन्नौज से। परफ्यूम पार्क के पहले चरण के आवंटन की प्रक्रिया आज दोपहर शुरू कर दी गई। अगली खबर संभल से। मेंथा किसानों के लिए कल नई मंडी समितियों के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया। अगली खबर श्रावस्ती से। हवाई सेवा से जुड़ने की कड़ी में कल एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच की अंतिम प्रक्रिया पूरी हुई। आज की आखिरी खबर सिद्धार्थनगर से। काला नमक चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए आज विशेष एयरपोर्ट्स हब की घोषणा की गई।